सभी प्रशिक्षुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सबका ज्योति क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाकर लेकर आए हुए हैं। थोड़ी व्यस्तता होने के कारण हम आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन आज हम फिर लेकर आए हुए हैं। आप जो भी इस चैनल पे नए होंगे वो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाले जितने भी वीडियो हैं आप लोगों का उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। इसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं हमने उस सारे चैप्टर को कवर कर लिया है। जो नहीं देखा होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमने सारे वीडियो का लिंक दे दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। अब आज हम आप लोग के सामने 4th सेमेस्टर के मैथ का चैप्टर 5 का पार्ट 1 लेकर आए हुए हैं। चैप्टर 5 में आप लोगों को पढ़ना है किसी पासे को उछालने पर चित मतलब शीर्ष या पट के ऊपर पड़ने की संभावना का संबोध, यानी कि इसको एक शब्द में कह सकते हैं कि प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। इसको आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। पहले आइए समझ लेते हैं प्रायिकता क्या होती है। जैसे हम पैसे लेते हैं, कोई सिक्का है, जैसे कि हमने ये सिक्का ले लिया, ठीक। अब इसमें आप देखेंगे कितने कर सकते हैं वो है, कितने सिक्के पर है, जैसे कि कितने कह सकते हैं इसका कितना तल है या फलक है। देखिए, एक हो गया आपका शीर्ष हो गया, दूसरा क्या हो गया, पट हो गया। यानी कि शीर्ष मतलब आपका ये जो शेर वाला होता है, पटल मतलब नीचे का जो हम लोग जिसको बोलते हैं हेड होता है, ठीक। हेड हो गया और ये टेल हो गया। अब इसी तरह आपको बताना है आपकी जो प्रायिकता होती है वो 3 मतलब कि प्रायिकता के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 3 टाइप के बनते हैं। पहला आपका सिक्के पर आधारित होता है, दूसरा पासे पर आधारित होता है, तीसरा ताश की गड्डी पर आधारित होता है। तो पहले प्रायिकता होता क्या है, जैसे हमने कोई पैसा उछाला, ठीक। जब पैसे को उछालते हैं तो या तो उसका हेड आएगा, शीर्ष आएगा, या फिर टेल आएगा। जैसे हमने इसी पैसे को लिया, इसको उछाला, तो या तो इसका टेल आएगा या तो हेड आएगा, दोनों में से कोई आएगा। फिर अगर जब यही सिक्का एक की बजाय हम 2 सिक्के ले लेते हैं, ठीक है, एक के बजाय हम क्या लेते हैं, 2 सिक्के ले लेते हैं। जब इसको उछालते हैं तो या तो हेड और हेड आएगा, या तो टेल और हेड आएगा, या हेड और टेल आएगा, या दोनों टेल आ सकता है। यानी कि यही चारों में से कोई भी आने की क्या हो जाएगी, आपकी संभावना होगी, ठीक है। तो प्रायिकता का मतलब है किसी भी घटना के घटित होने की संभावना के मापन को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। जैसे हमें तो मालूम नहीं है, जब भी हम उछालेंगे जब वो आएगा तभी पता चलेगा, तो फिर हमें मालूम तो है नहीं कि क्या आने वाला है। यानी कि हम संभावना कर सकते हैं ना कि जब हम उछालते हैं तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। यानी यही कहना है कि किसी भी घटना के घटित होने के संभावना के मापन को क्या बोलते हैं, प्रायिकता कहते हैं, ठीक। इतना तो समझ में आ गया कि जब भी हम पैसे को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब 2 को उछालेंगे तो या तो हेड या तो टेल, या तो टेल या तो हेड, या दोनों हेड या दोनों टेल आएगा, ठीक। अब इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप लोग इसको जान जाएंगे तो ये चैप्टर के क्वेश्चन जितने भी आएंगे उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। आपका पहला क्वेश्चन है इसमें, सिक्के के शीर्ष, यानी कभी बताए हैं जो चित या हेड, इसको भी बोलते हैं हेड, ठीक। शीर्ष व पट से आप क्या समझते हैं। इसमें जैसे हमारा ये सिक्का है, इसमें शीर्ष या पट से आप क्या समझते हैं। तो किसी सिक्के का वह पृष्ठ जिस पर अशोक स्तंभ बना होता है उसे शीर्ष, तथा उसके विपरीत पृष्ठ को टेल कहते हैं, पृष्ठ को पट या टेल कहते हैं। जैसे हमने यही कहा है कि सिक्के का वह पृष्ठ जिस पर अशोक चिन्ह, जैसे कि ये अशोक का कह सकते हैं अशोक का चिन्ह है, स्तंभ है,
तो इस पे जो बना होता है उसे हेड तथा इसके विपरीत को क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सिक्के में कितने तल या फलक होते हैं? अभी हमने बताया है कि जब किसी एक सिक्के को लेते हैं तो इसमें कितने तल हो गए? आपका एक हेड हो गया, दूसरा टेल हो गया। कितने हो गए आपके? 2 तल होते हैं। ठीक। सिक्का उछालने पर लगभग कितने तल ऊपर आ सकते हैं? जब भी आप सिक्के को उछालेंगे उसमें आप देखेंगे कि एक ही तल आ सकते हैं, या फिर देखिए सिक्का उछालने पर ऊपर चित या पट आता है। जब भी उछालेंगे ऊपर या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। कभी कभी बहुत कम ऐसा होता है कि सिक्का ऐसे क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। यानी कि बहुत कम ही चांस होते हैं कि सिक्का नगण्य हो जाता है। ठीक। अभी इसमें जो लिखे हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा, शब्दों में व्यक्त कर लीजिएगा। कहने का मतलब यही है कि जब भी हम सिक्के को उछालेंगे या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। बहुत कम ही चांस होते हैं कि सिक्का पूरी तरह से खड़ा हो जाता है या फिर उसके मार्क क्या होते हैं? नगण्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के मैच का प्रारंभ किस वस्तु के उछालने से होता है? जैसे हम कोई मैच खेलने जाते हैं तो उसका जब भी हमको कौन बैटिंग करेगा या फिर कौन पहले बॉलिंग करेगा, तो इसका निर्धारण हम किसी पैसे या फिर सिक्के को उछाल कर ही करते हैं। तो यानी कि क्रिकेट के मैच का प्रारंभ सिक्का उछालने से होता है। अगला है आपका, एक समांगी पासे में कितनी फलकें होती हैं? जैसे एक समांगी पासे है उसमें आप देखेंगे कितनी फलकें हो गई? 6 फलकें होती हैं। ठीक। जब कोई पासा फेंका जाता है तो उसकी कितने फलकें आती हैं? जब भी हम किसी पासा फेंकते हैं या फिर फेंकते हैं तो देखेंगे उसकी एक फलक आएगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक। उसकी एक फलक आती है। अब अगला है आपका, एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर यह पाया जाता है कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या कितनी है? 25 है। तो ज्ञात कीजिए कि विषम अंकों के ऊपर आने की कुल संख्या कितनी होगी। तो अब आपको सम आने की संख्या पता है कितनी है? 25। और पूरे पासे में कितनी बार फेंका जा रहा है? 54 बार। तो जब 54 बार फेंका जा रहा है, 25 बार सम है, तो इसमें से इसका माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने विषम है। यानी कि पूरे बार में से जितने सम है उसको माइनस कर दिए, आपको विषम मालूम हो गया। तो विषम अंकों के ऊपर आने की संख्या 54 - 25 = 29 हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है, एक समांगी पासे को 48 बार फेंकने पर प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावनाओं को समान मान लेने पर ज्ञात कीजिए कि अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक कितनी बार ऊपर आएगा। अब कितनी बार आएगा? संख्या कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। वो टोटल संख्या आपको 6 है। और कितनी बार फेंका जा रहा है? 48 बार। जब हम इस टोटल संख्या से उसको भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कितनी बार आ रहा है। यानी कि 48 भागे 6 = 8। यानी कि प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावनाएं 8 बार है। आप देखेंगे तो 8 बार 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 और 6 भी आ सकता है। 6 संख्याओं को 8 बार ऊपर आने की क्या है? संभावना है। अगला क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं? देखेंगे जब 2 सिक्के को एक साथ उछालते हैं या फेंकते हैं तो कितने परिणाम मिलते हैं? 4 ही तो मिलेंगे। हमने अभी बताया कि जैसे ये है, हमने ऐसे उछाला, देखिए एक आपका आ गया, टेल आ गया, दोनों टेल आ गया, यानी कि टेल और टेल आने की संभावना हो गई। फिर से उछाला, एक टेल और एक हेड आ गया, एक टेल और एक हेड आ गया। अब फिर से उछाला, दोनों हेड आ गए। तो यानी कि कितने आने की संभावना है आपकी? 4 संभावनाएं हैं। ठीक।
अगला है 3 अंकों को एक साथ फेंकने पर कुल कितने परिणाम प्राप्त होते हैं। अब अगर हमने 2 बताया है, अब इसी जगह 3 ठो फेंकिए तो यानी कि 2 ठो सिक्का कह सकते हैं। सिक्का आपका कितने हैं, 3 सिक्के हो गए। और कितनी जैसे कि 2 की पावर 3 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 2 4 दूनी के 8, यानी कि कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, 8 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है अब आपका, 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए, यदि हेड और हेड टेल हेड क्रमशः 9 8 12 बार आए तो ज्ञात कीजिए कि टेल कितनी बार आया होगा। ठीक है, पहले तो बात, सिक्के के उछालने पर टेल आने की संभावना हमको पूछा है, तो जितना पूरा दिया हुआ है सबको क्या करिए, जोड़कर माइनस कर दीजिए। तो हमारा पूरा कितना है, 40 है, इसमें 9 8 12 है, इस सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो वही हमारा टेल आने की क्या हो गई, संभावना हो जाएगी। अगला है आपका, यदि सिक्के को 10 बार उछाला जाए तो शीर्ष आने की संख्या होगी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा या फिर पूरी तरह से अच्छे से इसको कंसेप्ट में बैठा लीजिएगा कि यदि सिक्के को 10 बार जब उछालेंगे तो आप देखें उसका कितनी बार हेड आने की संभावना है, 7 बार। 7 बार ऐसा होगा कि आपको हेड आने की क्या होगी, संभावना होगी। अगला है, यदि सिक्के को 20 बार उछाला जाए तो पट आने की संख्या क्या होगी। तो जब 20 बार उछालेंगे तो पट कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा। ठीक, अब जब 10 बार उछालेंगे तो शीर्ष कितनी बार आ रहा है, 7 बार, और 20 बार उछाल रहे हैं तो पट कितनी बार आ रहा है, 9 बार। अगला क्वेश्चन है आपका, सिक्का उछालने या पासा फेंकने के प्रयोग कहलाते हैं। जब हम सिक्के को उछालेंगे या पासा फेंकेंगे, इसके जो प्रयोग होते हैं उसको यादृच्छिक कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा, क्या पता आप लोग की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया, अगर दे दिया तो अगर दिया रहेगा तो आप लोग इसको जानते रहेंगे तो तुरंत टिक लगा देंगे, नहीं तो सोचेंगे यार ये क्या होता है। तो 1 लाइन का क्वेश्चन है, आप लोग इसको पूरे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, बस 15-16 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में कुल अवयवों की संख्या होती है, 36 होती है। ठीक है, ये पूरा मतलब कह सकते हैं पहले से ही इसको फिक्स कर दिया गया है, तो कितनी हो गई, 36 हो गई। अब अगला क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को उछालने पर कितनी संभावना बनेगी। अभी आपने बताया कि जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कितने परिणाम मिलेंगे, 4 परिणाम मिलेंगे। अगर लेकिन जब संभावनाएं घटित होने की प्रक्रिया पूछेगा, यानी कि कितनी संभावना बनेगी, 4 तो बनेगी, लेकिन जब संभावना घटित होने की प्रक्रिया पूछेगा तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना। मतलब इसका कि हम यहाँ पे देखेंगे कि आने की संभावना कितनी, आने की संभावना हो सकती है। जब भी आएगा किसी पैसे को उछालेंगे तो एक ही आएगा, तो आपका 1 हो गया आने की संभावना बटे कुल संभावना। 2 सिक्के हैं, जब भी उछालेंगे कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, तो आपका 1/4 हो जाएगा। जब भी यहाँ पे पूछेगा, जैसे लेकिन जब संभावना घटित होने की प्रक्रिया पूछने लगे, प्रोसेस पूछने लगेगा, तो आने की संभावना बटे कुल संभावना हो जाएगा। इसी तरह आपका जब अगला कह सकते हैं, 1 सिक्के को उछाला जाता है तो शीर्ष आने की संभावना कितनी होती है। तो जब 1 सिक्का है तो जब भी रहेगा एक उछालेंगे तो एक ही आएगा, लेकिन आने की संभावना क्या हो सकती है, 2 हो सकता है, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, तो 1/2 हो गया। ठीक, इसी तरह मान लीजिए 3 सिक्के को उछालने को कह दे तो आने की संभावना कितनी हो गई, 3 का है तो 3 का 2 के पावर 3, यानी कि आने की संभावना कितनी हो गई, 8 हो गई। लेकिन जब इसके संभावना घटित होने की प्रोसेस पूछने लगेगा, संभावना घटित होने की प्रक्रिया
प्रक्रिया पूछेगा तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बट्टे कुल संभावना। आने की संभावना एक ही हो सकती है, कुल संभावना कितनी है, 8 है, 1/8 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इतने सारे आपके इस प्रायिकता के पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों को यहाँ पे नोट करा दिया है। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत लेकर आएंगे। अब आप लोग इससे जितने भी क्वेश्चन है या फिर जितने भी बुक में है आप लोग इसको पढ़िएगा, समझिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।